Hello everyone, I am Dr. Pinky Purokayastha, All India Vice President of Sundandan Bharti Kolkata and Principal of Pragya Kala Kendra। और जैसे कि ये मेरा चैनल है द अर्थ एंड हार्ट, आप सबका स्वागत है। इसमें हम लोग इस चैनल में बहुत सारी चीजें अपलोड करते हैं, ट्रेवल वीडियोस भी होती है एंड परफॉर्मिंग आर्ट्स से रिलेटेड चीजें भी होती हैं। तो अभी हम लोग कवर कर रहे हैं एनटीए नेट परफॉर्मिंग आर्ट्स का सिलेबस। और जैसे कि आप सबको पता है कि परफॉर्मिंग आर्ट्स के जो सिलेबस है दिस आर वेरी मच कॉमन टू द कंटेंट ऑफ डिफरेंट बोर्ड्स who conducts exam in the field of dance, drama and theatre। तो जो जो अलग अलग बोर्ड से अपियर कर रहे हैं परफॉर्मिंग आर्ट्स और उससे रिलेटेड डिफरेंट डिसिप्लिन्स में और कुछ अच्छा करना चाहते हैं, उन सब का स्वागत है। मैं बीच बीच में आप लोगों को कथक के कुछ तिहाई टुकड़ा बेसिक्स सब कुछ कराऊंगी, so that those who are learning or those who wants to learn उन सब को एक फैसिलिटी प्राप्त हो जाएगी। और सेकंड ये भी चीज है कि जो लोग रेगुलर क्लासेस करते हैं आई विल प्रोवाइड देम द फैसिलिटी टू अपीयर फ्रॉम माय सेंटर इन द एग्जामिनेशन कंडक्टेड बाय सुनंदन भारती कोलकाता। पर उससे पहले आपको पूरे साल की ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी। तो लेट्स स्टार्ट। आज हम जैसे कि स्टडी कर रहे हैं कि कल्चरल हिस्ट्री ऑफ इंडिया, तो उसमें हम लोग पढ़ रहे हैं प्री हिस्ट्री से लेके 1200 बीसी तक। तो आज हम स्टडी करने वाले हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन जो है वो वन ऑफ द बिगेस्ट सिविलाइजेशन है और आज के दौर तक वर्ल्ड के वन ऑफ द बिगेस्ट सिविलाइजेशन में माना जाता है। लोग आज भी मानते हैं कि इंडिया उस समय इतना डेवलप हो चुका था कि बहुत सारे क्षेत्र में तो अब भी उस लेवल तक नहीं पहुंच पाया है। जैसे कि मेसोपोटामिया, इजिप्ट, चाइना एंड इंडस वैली सिविलाइजेशन आर द 4 ग्रेट सिविलाइजेशन ऑफ द एंशिएंट वर्ल्ड। मेहरगढ़ जो है उसका जो सेटलमेंट है वो 7000 बीसी तक का है, ये कंफर्म हो चुका है। रेडियो कार्बन डेटिंग मेथड से ये पता चला है। सिंस द फर्स्ट सेटलमेंट वाज डिस्कवर्ड अलोंग द बैंक्स ऑफ रिवर इंडस, द आर्कियोलॉजिस्ट नेम्ड द सिविलाइजेशन एज द इंडस वैली सिविलाइजेशन। इंटरेस्टिंग बात ये है कि इसका जो स्प्रेड है वो सिर्फ इंडस वैली में नहीं था, ये अलग अलग जगह पे इंक्लूडिंग गेंजेटिक रिलीजियन तक आ जाता है कहीं कहीं पे। उधर तो आप देखेंगे तो इंडस सरस्वती सिविलाइजेशन भी कहा जाता है, बिकॉज इसका रीजन ये है कि सरस्वती जो है वो एक बहुत माइटी रिवर थी उस समय। क्या हुआ था, ये इसका जो उल्लेख है सरस्वती रिवर का उल्लेख आपको वेद में मिल जाएगा, महाभारत तक मिल जाता है। पहले लोगों ने सोचा था कि एक माइथिकल रिवर है, इसका शायद कोई एग्जिस्टेंस ही नहीं है। फिर धीरे धीरे लोगों को पता चला विद द डिस्कवरी ऑफ रेडियो दैट इज रिमोट सेंसिंग एंड जीआईएस कि सच में ऐसा एक रिवर था जो अल्टीमेटली अरेबियन सी तक जाता था। तो इसे कहानी ऐसी भी जुड़ी है कि जैसे कि हमें पता है कि भगवान श्री कृष्ण जो थे उन्होंने क्या किया था, उन्होंने मथुरा से अपनी जो राजधानी है उसे शिफ्ट कर दी थी, बिकॉज उनके ऊपर बार बार अटैक हो रहे थे, लोगों को बहुत प्रॉब्लम आ रही थी, इकोनॉमिक डेवलपमेंट ब्लॉक कर रहे थे जरासंध। तो इस परिस्थिति में कृष्णा नहीं चाहते थे कि बहुत ज्यादा लड़ाई करके लोगों की क्षति हो और इकोनॉमिक डेवलपमेंट रुक जाए, तो ही शिफ्टेड हिज कैपिटल टू द्वारका। तो द्वारका एक आइलैंड था और जैसे कि एज पर द स्टोरी सजेस्ट की ये क्या हुआ था कि रातों रात उन्होंने सबको शिफ्ट कर दिया था। सुबह उनकी प्रजा उठी और देखी कि वो लोग शिफ्ट हो चुके हैं। तो ये क्वेश्चन होता है कि कहाँ मथुरा और कहाँ द्वारका, कैसे ये शिफ्टिंग हुआ होगा। तो अकॉर्डिंग टू द रिसर्चर, स्पेशली जीआईएस एंड रिमोट सेंसिंग के जो एक्सपर्ट्स हैं उनके हिसाब से कि तब सरस्वती नदी का जो एक ट्रिब्यूटरी था यमुना, जो आज सरस्वती नदी के सूखने के बाद एक छोटा नदी बन चुका है, छोटी सी एक नदी है वो, और अल्टीमेटली वो सरस्वती नदी में मिल जाती थी और सरस्वती धीरे धीरे अरेबियन सी तक आती थी। तो इसी लिंक से मथुरा होके द्वारका जाना बहुत इजी था।
और महाभारत में इस चीज का भी उल्लेख है कि जैसे कि कलयुग की एंट्री होती है महाभारत के, जो कुरुक्षेत्र के वार के बाद, परीक्षित का जो इंसिडेंट है उसके बाद। तो इंटरेस्टिंगली अगर आप देखें तो वहां पे मेंशन है कि सरस्वती सूख रही है, एंड फाइनली हमें उसका ट्रेस भी नहीं मिल रहा था। तो ये सारे इंसिडेंट्स बड़े इंटरेस्टिंग है। और परफॉर्मिंग आर्ट्स एक ऐसी विधा है जहाँ पे हम ये एंशियंट हिस्ट्रीज को प्रदर्शन करते हैं लोगों के सामने, और इसके साथ हमें बहुत सारी चीजें, इंफॉर्मेशन जो है वो पता भी लगती हैं। और एक इंटरेस्टिंग चीज अगर आप देखें तो वेदों की रचना शुरू हुई थी सरस्वती नदी के ही किनारे, और फिर धीरे धीरे क्या हुआ था, फिर धीरे धीरे सरस्वती बन गई गॉडेस ऑफ नॉलेज। तो ये भी बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट है। तो ये जो इंडस सरस्वती सिविलाइजेशन है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ इंडियन कल्चर रहा है। Some famous sites of Indus Valley civilization are Mohenjo-daro, Kalibangan, Chanhudaro, Lothal, then Sorkotada, बनवाली, धोलावीरा, मेहरगढ़, और उनमें से मोहनजोदारो जो थी वो थी बिगेस्ट सिटी। अलाउद्दीन जो था वो स्मॉलेस्ट सिटी थी, वो इंडस वैली सिविलाइजेशन में। तो पॉपुलेशन उस समय 5 मिलियन पहुंच चुकी थी वहां पे, और मेजोरिटी ऑफ द पॉपुलेशन लिव्ड इन द विलेजेस। आज भी भारत जो है, भारत गांव में बसता है। तो एग्जैक्टली दैट वाज द सिनेरियो। विलेज वर वेल कंस्ट्रक्टेड, बट द मटेरियल्स ऑफ मेकिंग हट वर जस्ट लाइक मड एंड टिम्बर। और सिटीज जो थी वो नॉन केओटिक थी, एडवांस सैनिटेशन सिस्टम था, ड्रेनेज सिस्टम वाज वेल डेवलप्ड। तो ड्रेन्स कैसे बनते थे, अंडरग्राउंड में बनते थे, उसके ऊपर टेराकोटा लीड्स लगाए जाते थे। तो टेराकोटा लीड्स के नीचे से वो वेस्ट वाटर जाती थी, और लीड्स को उठा के क्लीनिंग की जाती थी। बहुत ही ज्यादा साइंटिफिक है। आज भी हम लोग ये चीजें मैनेज नहीं कर पा रहे हैं जो तब के लोगों ने मैनेज कर लिया था। ग्रेट पैटर्न सिटीज थी, और स्ट्रीट्स जो राइट एंगल में क्रॉस करती थी। डस्टबिन्स वर प्लेस्ड अलोंग द स्ट्रीट्स इन मोहनजोदारो। तो कितना इंटरेस्टिंग है, आप देख सकते हैं। द मेन स्ट्रीट्स वर अलोंग नॉर्थ साउथ डायरेक्शन, सेकेंडरी द स्ट्रीट्स वर अलोंग द सेकेंडरी स्ट्रीट्स वर अलोंग द ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन। तो बहुत सुंदर जो सिटी की प्लानिंग है, परिकल्पना है, वो बहुत अच्छी थी। और स्ट्रीट्स वर इंटरसेक्टेड एट राइट एंगल्स। तो बड़े बड़े जो रोड थे वो 10.5 मीटर तक वाइड थे। छोटे छोटे रोड जो थे वो 1.5 मीटर तक वाइड थे। 10.5 मीटर मैक्सिमम एंड 1.5 मीटर जो था मिनिमम। तो हरप्पन स्ट्रीट्स वर paved with burnt bricks, ताकि मड ना फॉर्म हो पाए। और जो तब जो थी ना ऑक्स कार्ट्स, तो वो इजीली चल पाए, इसके लिए ब्रिक्स ऑफ द हाउसेस हैड सिमिलर डायमेंशंस। क्योंकि सिटीज में जो थी वो मैक्सिमम ब्रिक हाउसेस थी। सारे जो विलेजेस थे या फिर सिटीज भी थी, वहां पे जो कॉलोनीज थी वो डिवाइडेड थी अलग अलग नेबरहुड में। और ये जो नेबरहुड क्रिएट किए जाते थे वो दैट वर बेस्ड ऑन प्रोफेशन। एक्चुअली हमारे जो भारतीय सिस्टम में वर्ण का कॉन्सेप्ट है। वर्ण क्या है? वर्ण कोई बाय बर्थ सिस्टम नहीं है। वर्ण जो है वो है एज प्रोफेशन। प्रोफेशन को अलग अलग प्रोफेशन, और इट वाज आल्सो पॉसिबल टू मूव above and below the level of ladder of hierarchy। ऐसा नहीं था कि जैसे कि विश्वामित्र जो है वो ब्रह्मर्षि बन गए, गायत्री मंत्र तो उन्हीं की रचना है, वो एक क्षत्रिय थे। परशुराम ब्राह्मण होते हुए क्षत्रिय का काम करते थे। तो ऐसे ही बहुत सारी एग्जांपल्स है हमारे पास। तो इसी तरह से ये जो प्रोफेशन है, प्रोफेशन के हिसाब से अलग अलग नेबरहुड फॉर्म किया गया था। और मतलब लोग एक ही प्रोफेशन के लोग जो थे वो एक ही इलाके में रहते थे, बिकॉज दे हैड सिमिलर साइकोलॉजिकल सेटअप। वो लोग आपस में डिस्कस कर सकते थे और कला को जो है वो बढ़ा भी सकते थे। तो बहुत सारे पब्लिक बथ्स बनाए गए थे, जैसे ग्रेट बथ हमने देखा है मोहनजोदारो, हड़प्पा में, धोलावीरा में भी। तो बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं उसके। रनिंग वाटर था हर एक घर में। और यहाँ के जो लोग हैं वो इट इज बिलीव दैट पशुपति महादेव और शक्ति इन द फॉर्म ऑफ योनि, तब के समय एक पैटर्नल शक्ति एंड एक पैटर्नल फोर्स एंड मैटरनल फोर्स की वर्शिप की जाती थी। एंड दैट्स वेरी मच क्लियर फ्रॉम देयर। एंड दे वर आल्सो ट्री वर्शिपर्स।
वो ट्रीज की वर्शिप करते थे। फायर की मैंने पहले ही आप लोगों से डिस्कस किया था कि तब फायर जनरेट करना एक बहुत बड़ा काम हुआ करता था, बिकॉज मैच बॉक्सेस नहीं थे, तो सारा दिन पत्थर को ठोक ठोक के क्या करना होता था, फायर को जनरेट करना होता था। तो इसीलिए पवित्र अग्नि की जो मर्यादा है, उसकी जो वैल्यू है, इंपॉर्टेंस है, वो तब के समय बहुत ज्यादा थी। और ट्रीज की जो इम्पोर्टेंस है वो आज भी है, और फायर की इम्पोर्टेंस भी एग्जैक्टली उसी मैनर से है, जबकि उसका जो इम्पोर्टेंस है कहीं पे रिड्यूस हो गया है इन द मॉडर्न कॉन्सेप्ट। बट जब हम सोशियो रिलीजियस लाइफ में जाए तो जोत जलाना, हवन करना, दीज आर ऑलवेज इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ आवर सिविलाइजेशन। एनिमल वर्शिप लाइक यूनिकॉर्न एंड ऑक्स। ऑक्स को किसके साथ जोड़ा जाता है? भगवान शिव के साथ। नंदी बैल जो है उनके पास जाके हम आज भी प्रे करते हैं। तो दिस वर द पार्ट ऑफ वर्शिप सिंस दैट पीरियड ऑफ टाइम। यूनिकॉर्न, यूनिकॉर्न एक एनिमल है जो आज के समय में एग्जिस्ट नहीं करता है, बट एक समय था हु यूज्ड टू डोमिनेट द वर्ल्ड। और इंटरेस्टिंगली सिर्फ इंडस वैली सिविलाइजेशन में नहीं, द्वारका के कॉइन्स में भी, द्वारका का जो डूबा हुआ द्वारका है, तो अंडर सी में जो डिस्कवर हुआ था, तो प्रोफेसर राव ने जो निकाला था, तो उसमें देखा गया कि डिफरेंट डिफरेंट कॉइन्स निकले थे जिसमें यूनिकॉर्न की डिजाइन बनी हुई थी। तो यूनिकॉर्न एक बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण एनिमल रहा है, और इंटरेस्टिंगली उसके साथ आप वराह अवतार की भी कुछ सिमिलरिटीज देख सकते हैं। तो ये these were the characteristic features, and ये भी माना जाता है कि ये जो वर्शिप के जो प्लांट्स, एनिमल्स, फायर, एवरीथिंग जो है थे, या फिर यूनिकॉर्न, इन सब का रिलीजियस पर्पस भी होता था। एंड उनका कुछ कुछ सेंट्रल मॉन्यूमेंट्स था, नंबर ऑफ स्ट्रक्चर्स जो थे वो रिजेंबलिंग टेम्पल्स थे, पर ये क्लियर नहीं है कि इनका पर्पस क्या था। दे वर रियल टेम्पल और they were serving some other duties, so they were utilized from for some other purposes. तो वहां पे इकोनॉमी मेनली एग्रीकल्चर थी, दो ट्रेड एंड कॉमर्स वर वेरी मच इन प्रैक्टिस। आसपास के इलाके जो थे उन सब इलाकों के साथ इनका ट्रेड एंड कॉमर्स का बहुत अच्छा लेन देन चलता था। और अलग अलग सिविलाइजेशंस के कॉइन भी इस चीज की पुष्टि करते हैं। डॉकयार्ड पाया गया है लोथल में, और एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट की बहुत सारी एग्जांपल्स हैं। प्रोडक्शन ऑफ कॉटन वाज देयर, वेट्स एंड मेजर्स एग्जिस्टेड, और जैसे कि वेट्स जो थे वो लाइमस्टोन से, देन स्टेटाइट से, ऐसे अच्छे अच्छे रॉक से बने हुए थे। और लोथल में लोथल जो है दैट्स वेरी स्पेशल बिकॉज उसमें वर्ल्ड्स फर्स्ट डॉकयार्ड बना था। तो world's first buttons were found here dating back to 2800 BC to 2600 BC, और ये सी शेल से बने हुए थे। हंटिंग चल रही थी, फिशिंग चल रही थी, क्ले मॉडलिंग चल रही थी, बुल फाइटिंग जो है वो भी प्रैक्टिस में थी, और फैमिली बॉन्डिंग बहुत स्ट्रांग थी। वहाँ के पेंटिंग्स वगैरह से, स्कल्पचर वगैरह से पता चलता है। एनिमल्स जो थे उनको आर्ट एंड क्राफ्ट सिखाया जाता था। हाउस होल्ड डेकोरेशन आर्टिकल्स वर मेड ऑफ मेटल्स लाइक कॉपर एंड ब्रोंज, क्योंकि चैल्कोलिथिक में कॉपर ऑलरेडी आ चुका था एंड ब्रोंज की शुरुआत हो चुकी थी। और चेयर्स भी यूज होते थे। अकॉर्डिंग टू सम रिसर्चर्स, ये जो वेस्टर्न टाइप ऑफ टॉयलेट है ये एक्चुअली इंडस वैली सिविलाइजेशन में पहली बार देखी गई थी। और यूटेंसिल्स जो यूज होते थे वो जार्स, डिशेस, वेसल्स, ये हर तरह के जो यूटेंसिल्स थे उनका यूज होता था। कॉटन एंड वुलन क्लॉथ दोनों यूज होते थे। और वुमेन जो थी वो बहुत सारी कॉस्मेटिक, फेस पेंट यूज करती थी तब से। सो वुमेन आर ऑलवेज एक्सपर्ट इन मेकअप। आर्ट एंड क्राफ्ट ड्यूरिंग इंडस वैली सिविलाइजेशन आर हाईली सोफिस्टिकेटेड। आर्टिफैक्ट्स जो थे वो एस्थेटिक लेवल पे बहुत हाई थे, और टेराकोटा, ब्रोंज, कॉपर, इन सब का यूज बहुत अच्छे से हो रहा था। उनका बीड मेकिंग में एक्सपर्टाइज था, तो वो लोग बहुत सारी मालाएं बनाया करते थे। मेटल बेंडिंग एंड कास्टिंग में एक्सपर्टाइज था, तो उनका भी यूज होता था। डांस जो था, डांस का बहुत महत्व था, वो अलग अलग स्कल्पचर से पता चलता है। द क्लोजेस्ट डिपिक्शन टू एनी काइंड ऑफ सेंट्रल फिगर इज टेराकोटा स्कल्पचर बिलीव्ड टू बी दैट ऑफ ए प्रीस्ट किंग। सो उनको गोल्ड की प्योरिटी टेस्ट करनी आती थी, और जैसे कि ब्रोंज वगैरह वो सिर्फ उनका प्रोडक्ट बनाते ही नहीं थे, उनका ट्रेड एंड कमर्स भी करते थे। रेन वाटर हार्वेस्टिंग जो थी वो एग्जिस्ट करती थी उसी समय,
world first rain water harvesting was there. Houses had attached bathrooms, they had toilets with advanced drainage facilities. Or none of the houses in the Indus Valley had windows facing the main streets because वो privacy चाहते थे. और जो houses थी उनका एक ही door हुआ करता था. The windows of the doors of houses would open into central courtyard. घर के अंदर ही open होता था door and windows. And noise और dust से एक तरीके का प्रोटेक्शन भी देता था. सेकेंडली, जैसे कि गर्म जगह है तो लू वगैरह चलती थी तो उससे भी एक प्रोटेक्शन मिल जाती थी कुछ हद तक. और जैसे कि वहां पे जो एक्सक्लूसिवली कुछ स्टोन्स डिटेक्ट हुए थे जो मेजरमेंट के लिए यूज होते थे. बट हिस्टोरियंस अब तक कंफ्यूज है कि डिक्लाइन कैसे हुआ इस सिविलाइजेशन का. तो एक्सपर्टाइज जिनका है वो लोग कहते हैं कि इन्वेशन उसका रीजन नहीं था. डिजीज या फिर और कुछ चीज हो सकती है दैट कॉज डिक्लाइन. तो ये भी थोड़ा कंफ्यूजन था कि डिजीज कैसे हो सकती है. पर आज के दौर में खड़े होके जहाँ पे हम आज इतना सारा कंसर्न है कि हमारी ह्यूमन सिविलाइजेशन कोविड-19 द्वारा पीड़ित है तो ऑब्वियसली डिजीज कुड बी इफेक्टिव. ये सिटीज और सेटलमेंट जो है वो डिक्लाइन होने शुरू हुए और धीरे धीरे लोगों ने ये एरिया ही छोड़ दिया. और ये हो सकता है कि वो लोग अलग अलग जगह पे मूव कर गए. तो और एक चीज हो सकती है कि जैसे कि सरस्वती नदी ड्राई होने लगी थी तो उसका भी एक इफेक्ट हो सकता है. तो ये कोई ऐसा नहीं था कि अचानक से एक दिन में सिविलाइजेशन खत्म हो गया. ये सिविलाइजेशन कंटिन्यूअस चल रहा था, धीरे धीरे उसका डिक्लाइन हुआ और धीरे धीरे फिनिश हो गया. और एंड भी हम लोग नहीं कह सकते बिकॉज ये अलग कल्चर में एसिमिलेट हो गया. एसिमिलेशन, कल्चरल एसिमिलेशन एक प्रोसेस है जहाँ पे एक कल्चर दूसरे कल्चर में मर्ज हो जाता है और उसकी कुछ स्पेशलाइजेशन जो है वो रह जाती है. तो जैसे कि हम लोग आज, मैं जहाँ पे लोकेटेड हूँ दिल्ली में, तो वहाँ के आसपास के इलाके में आज भी हमें बहुत सारी जैसे कि मिट्टी की चीजें देखने को मिलती हैं जो लोकल कुम्हार लोग हैं वो बनाते हैं. दे हैड क्वाइट सिमिलरिटी विद those of the Indus Valley civilization practices. जो वहाँ के जो स्टोन आइडल्स थे, वेसल्स थे, बहुत कुछ. इवन मेरे पास कुछ कलेक्शन है. तो इससे पता चलता है कि वो कल्चर अचानक से गायब नहीं हुआ. वो है बट उसका जो चेहरा था, उसका जो फॉर्म था, वो सब कुछ बदल गया. तो ऐसे ही ह्यूमन कल्चर जो है वो ऐसे ही डेवलप होती है, फिर चेंज होती है, डिक्लाइन होती है, एसिमिलेट होती है और कहीं कहीं पे उसका जो वो अपने आप को दूसरे कल्चर से रीच भी करती है. तो ये था इंडस वैली सिविलाइजेशन. नेक्स्ट चैप्टर में हम लोग और 2-3 सिविलाइजेशंस और 2-3 कल्चर के बारे में भारतवर्ष के जानेंगे और फिर जो हिस्टोरिकल पीरियड में मूव कर जाएंगे. एक्चुअली इंडस वैली सिविलाइजेशन को प्रोटो हिस्ट्री कहा जाता है, जहाँ पे हमारे पास कुछ ऐसे रिकॉर्ड्स है. इवन वहाँ पे राइट अप जो थी वो भी एग्जिस्ट करती थी, बस उसका जो फॉन्ट है वो आज तक हम लोग पढ़ नहीं पाए. अलग अलग इंटरप्रेटर्स ने अलग अलग मीनिंग निकाली है उन राइट अप्स की, बट दैट द वर्डिंग्स आर नॉट येट क्लियर. तो उसको कहा जाता है प्रोटो हिस्ट्री. प्री हिस्ट्री चैल्कोलिथिक में खत्म होती है, उसके बाद सिविलाइजेशन का जो टाइम आता है उसको कहते हैं प्रोटो हिस्ट्री. तो हम लोग अभी प्रोटो हिस्ट्री कवर कर रहे हैं, उसके बाद हम लोग हिस्ट्री में एंटर करेंगे. तो आगे जानने के लिए, पढ़ने के लिए बने रहिए. ये पीपीटी मैंने आप लोगों के साथ ऑलरेडी शेयर कर रखी है, आप उससे नोट भी बना सकते हैं. तो विद दिस वी आर कमिंग टू एन एंड टू टुडेस चैप्टर. अगले क्लास में हम लोग अहरबनस कल्चर के बारे में पढ़ेंगे एंड देन we will enter into the pages of history. Bye bye for today. Thank you.